स्वागत है आप लोगों का अनडिफाइंड के YouTube चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बारे में। क्या आप लोगों को पता है कि अगर डीजल गाड़ी में आप पेट्रोल डाल देंगे या पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल देंगे तो क्या होगा? इसका जवाब तो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, लेकिन इसका हिंट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। वैसे तो इंजन अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन जो बेयर मिनिमम बेसिक चीज है इंजन का कि इंजन कैसे काम करता है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, एक इंजन का जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है सिलेंडर। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि इस सिलेंडर का क्या रोल होता है एक इंजन के अंदर। तो चलिए इस सिलेंडर को की वर्किंग को हम स्लो मोशन में देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो जुड़ा होता है क्रैंकशैफ्ट से, और पिस्टन और क्रैंकशैफ्ट जुड़ा होता है एक कनेक्टिंग रॉड से। अब चलिए देखते हैं कैसे कैसे ये काम कर रहा है। इस डायग्राम में आप सिलेंडर देख सकते हैं। इस सिलेंडर में आपको ऊपर दो वाल्व दिखेंगे, एक ऊपर नीचे करता हुआ एक पिस्टन दिखेगा, नीचे एक क्रैंकशैफ्ट दिखेगा। अब चलिए इस सिलेंडर के वर्किंग को थोड़ा स्लो मोशन में देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले देखिए, जो सिलेंडर का जो पिस्टन है वो नीचे जा रहा है। जब वो नीचे जाएगा तो आप देखिए जो वाल्व ए है आपका वो ओपन हो जा रहा है। उसके ओपन होने से होता यह है कि वहां से एयर और पेट्रोल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है। जब पिस्टन अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा तो अब वो वहां से फिर से ऊपर उठना चालू करेगा। जब पिस्टन ऊपर उठ रहा होता है तो आप वाल्व ए देख सकते हैं कि वो बंद हो जाता है, यानी कि अब जो पिस्टन के अंदर जो हवा है, जो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर है, वो उस सिलेंडर में कैद हो चुका है। तो वाल्व ए बंद है और यहां से पिस्टन ऊपर जा रहा है और हवा के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो अब यहां पे हो बेसिकली ये रहा है कि जो पिस्टन सबसे नीचे था उसमें इतना हवा कैद था। अब वो पिस्टन ऊपर जा रहा है और हवा के निकलने का कोई रास्ता है नहीं। तो अब इतना हवा कंप्रेस होके इतनी जगह में हम लोग समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इतना हवा हम कंप्रेस करके इतनी सी जगह में समेटने की कोशिश करते हैं तो उससे होता क्या है, उससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है उस एयर का। तो अब हुआ क्या है कि जब जब भी आप एयर को कंप्रेस करेंगे ना तो उसके मॉलिक्यूल्स और पास आएंगे, जिसकी वजह से हीट जनरेट होता है। तो इसीलिए जब वो पिस्टन ऊपर आया है, उसने उस एयर और पेट्रोल के जो मिक्सचर को कंप्रेस किया है, तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट हुआ है। अब आप समझ लीजिए, जो पेट्रोल और एयर का जो कंप्रेस्ड फॉर्म है वो इतना हीटेड है। अब उसको क्या चाहिए? अब उसको चाहिए बस एक चिंगारी फटने के लिए। और अब देखिए, जैसे ही वो पिस्टन सबसे ऊपर पहुंचता है तो ऊपर जो स्पार्क प्लग है, याद रखिएगा हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं। पेट्रोल इंजन में ऊपर एक स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग का जो काम होता है वो होता है स्पार्क देना, चिंगारी छोड़ना। अब ये इतने गर्म जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर है, इसको जब उस स्पार्क प्लग ने एक चिंगारी दी तो वहां पे होगा ये कंबशन, एक विस्फोट। उस विस्फोट के थ्रस्ट से उसके उसके जब वो वहां पे धमाका होगा तो उसको तो एक वो पिस्टन को अपने धक्का देगा नीचे जाने के लिए। तो वही होने वाला है यहाँ पे। जैसे ही वहां पे वो कंबशन होता है स्पार्क प्लग के स्ट्राइक के बाद, तो पिस्टन धक्के से वापस नीचे जा रहा होता है। अब पिस्टन वापस सबसे नीचे पहुंच चुका है। अब ये पिस्टन फिर ऊपर उठना चालू करेगा, लेकिन अभी पिस्टन के अंदर जो हवा है, जो कंबस्टेड एयर है, वो उसके अंदर कैद है। अब पिस्टन ऊपर उठना चालू करेगा। अब क्या होगा, जो वाल्व वी है वो खुल जाएगा। अब पिस्टन ऊपर जा रहा है और ऊपर बाहर निकलने का रास्ता है। तो जो भी जला हुआ जो आपका पेट्रोल है, जो कंबस्टेड एयर है, वह वाल्व वी से बाहर निकल जाएगा। अब यही प्रोसेस बार बार होता रहता है। पिस्टन ऊपर नीचे करता रहेगा, एक बार नीचे जाएगा, एयर को अंदर लेके आएगा, ऊपर जाएगा, एयर को कंप्रेस कर देगा, स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा, एयर पेट्रोल का मिक्सचर में ब्लास्ट होगा, पिस्टन नीचे जाएगा, पिस्टन फिर ऊपर जाएगा और जो कंबस्टेड एयर है उसको बाहर फेंक देगा। और यही लगातार बहुत तेजी से एक इंजन में होता रहता है। अब यही काम बहुत तेजी से जो पिस्टन ऊपर नीचे करता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, यही काम लगातार एक सिलेंडर के अंदर होता रहता है। अब जब आप एक्सीलेटर दबाएंगे तो क्या होगा, तो जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जो वाल्व ए से अंदर आया था उसमें पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाएगी। पेट्रोल की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, जब जो स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा तो और धमाका होगा, और जब धमाका होगा तो वो पिस्टन को और तेजी से नीचे ढकेलेगा।
और तेजी से नीचे धकेलेगा तो वो और तेजी से नीचे जाएगा, ऊपर करेगा, और जितना ज़्यादा आप एक्सीलरेटर दबाएंगे उतना ज़्यादा पेट्रोल उस एयर में मिक्स होगा और उतना ही तेजी से वो पिस्टन ऊपर नीचे करेगा। अब देखते हैं, अभी तो हमने देखा कि पेट्रोल इंजन में क्या हो रहा है, अब देखते हैं डीजल इंजन में क्या होगा। तो डीजल इंजन में मैं बस एक चीज बदलूंगा, ऊपर जो स्पार्क प्लग है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा फ्यूल इंजेक्टर से। पेट्रोल इंजन में आपको स्पार्क प्लग लगाते हैं, उसका काम होता है चिंगारी देना। डीजल इंजन में हम फ्यूल इंजेक्टर लगाते हैं, उसका काम होता है फ्यूल को इंजेक्ट करना, यानी डीजल को अब सिलेंडर के अंदर फ्यूल इंजेक्टर छोड़ेगा। तो चलिए अब जो डीजल इंजन में जो सिलेंडर होता है उसका वर्किंग देख लेते हैं। अभी देखिए पहले की तरह पिस्टन नीचे आ रहा है, पिस्टन नीचे आ रहा है, वाल्व एक खुल चुका है, वाल्व एक खुल चुका है, उसके अंदर हवा अंदर आ रहा है। अब पेट्रोल इंजन में हमने देखा था जब पिस्टन नीचे आ रहा होता है तो वाल्व ए से हवा और पेट्रोल का मिक्सचर आ रहा होता है, लेकिन डीजल इंजन में सिर्फ और सिर्फ हवा अंदर आ रहा होता है, पेट्रोल डीजल कहीं नहीं आ रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, अब पिस्टन सबसे नीचे पहुंच चुका है, अब उस पिस्टन के अंदर हवा कैद है। अब पिस्टन ऊपर उठेगा, पिस्टन ऊपर उठेगा, वाल्व ए बंद हो चुका है। अब इस टाइम क्या होगा, पिस्टन ऊपर जा रहा है और हवा के निकलने में कोई रास्ता नहीं है। वही चीज हो रहा है जो पेट्रोल इंजन में हो रहा था। फर्क इतना है, पेट्रोल इंजन के सिलेंडर में आपको हवा और पेट्रोल का मिक्सचर था और इस डीजल इंजन के सिलेंडर में आपको सिर्फ अभी हवा ही है। अब क्या होने वाला है, अब पिस्टन ऊपर जाएगा और हवा कैद है, तो वही सेम चीज है, हवा कंप्रेस हो रही है। जो हवा इतने दूर में थी वो हवा कंप्रेस होकर इतने थोड़ी सी दूर में आएगी। होना वही है, हवा इस बार भी गर्म हो जाएगा। अब हवा एकदम गर्म हो चुका है। अब क्या होगा, अब पेट्रोल इंजन में जो स्पार्क प्लग था वो डीजल इंजन में वो फ्यूल इंजेक्टर है। अब वो फ्यूल इंजेक्टर डीजल को उस गर्म हवा में छोड़ेगा। अब डीजल जब इतने गर्म हवा में जब जाता है, और ये गर्म हवा मामूली गर्म हवा नहीं है, ये 500 550 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। तो अब जो डीजल को जो फ्यूल इंजेक्टर जो डीजल डालेगा उस गर्म हवा के अंदर, तो डीजल जैसे ही गर्म हवा में जाएगा वैसे ही ब्लास्ट होगा। और सेम चीज है, ब्लास्ट होने के बाद वही होना है जो पेट्रोल इंजन के सिलेंडर में हो रहा था। वो धक्का देगा पिस्टन को नीचे जाने के लिए, पिस्टन नीचे जाएगा, फिर पिस्टन ऊपर आएगा तो वाल्व भी खुल जाएगा और जो कंबस्टेड एयर है वो बाहर निकल जाएगा। तो पेट्रोल इंजन के सिलेंडर में और डीजल इंजन के सिलेंडर में सिर्फ इतना फर्क है कि वाल्व ए से पेट्रोल इंजन में एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आ रहा था और डीजल इंजन में सिर्फ हवा आ रहा है। दूसरा फर्क यह है, पेट्रोल इंजन में कंप्रेस्ड पेट्रोल और एयर का मिक्सचर को हमने स्पार्क प्लग से चिंगारी दी थी और डीजल इंजन में हमने गर्म हवा में डीजल डाल दिया है, बस बाकी सब तो सेम है। अब ये तो हो गई एक सिलेंडर की बात। तो इंजन का डिजाइन कंपनी अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बनाती रहती है। किसी इंजन में 1 सिलेंडर होता है, बाइक स्कूटर में चल जाता है वो, किसी इंजन में 3 सिलेंडर होते हैं, किसी इंजन में 4 सिलेंडर होते हैं, और ये सारे सिलेंडर्स यही काम कर रहे होते हैं। फर्क होता है, उनका प्लेसमेंट अलग अलग होता है। कभी आपको देखेंगे कि चारों सिलेंडर एक साथ लगा दिए, कभी आप देखेंगे 2 सिलेंडर ऐसे लगा दिया, 2 सिलेंडर ऐसे लगा दिए। तो इंजन के शेप में फर्क आ सकता है, सिलेंडर के काउंट में फर्क आ सकता है, लेकिन एक सिलेंडर के अंदर जो काम हो रहा है वो वही हो रहा होगा जो मैंने बताया। हालांकि और कॉम्प्लेक्स है चीज़ें, जैसे कि इतना जब गर्म चीज़ें हो जाती है, इतना कंबशन होता है, तो उसको ठंडा रखने के लिए बाहर कूलेंट वगैरह भी होता है, वो सब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिकली काम इसी तरीके से करता है एक इंजन का सिलेंडर। अच्छा, अभी जैसे मान लेते हैं किसी इंजन में 4 सिलेंडर है, तो ऐसा नहीं है कि चारों के चारों सिलेंडर में एक साथ ब्लास्ट हो रहा हो। एक टाइम पे एक सिलेंडर का ब्लास्ट हो रहा होता है, एक टाइम पे एक सिलेंडर के अंदर कंबशन हो रहा होता है। जैसे कि अगर 4 सिलेंडर्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पहले सिलेंडर में कंबशन हो, फिर दूसरे में कंबशन हो, फिर तीसरे में कंबशन हो, फिर चौथे में कंबशन हो, फिर से पहले में हो, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में हो। या ऐसा हो सकता है कि पहले में कंबशन हो, फिर तीसरे में कंबशन हो, फिर दूसरे में कंबशन हो, फिर फोर्थ में कंबशन हो। तो ये सब कंपनी टू कंपनी अपने इंजन में इस टाइप की चेंजेस करते रहते हैं और अपने इंजन को अपने गाड़ी के अनुसार बनाते रहते हैं। कभी सिलेंडर्स आगे पीछे 3 या 4 कर दिए, कभी जो फायरिंग जो कंबशन का जो सीक्वेंस है वो बदल दिया, कभी इंजन का शेप बदल दिया, लेकिन एक सिलेंडर में यही चीज हो रहा होता है। वैसे जो अभी हमने इंजन की बात की है वो है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स। वैसे अब बहुत एडवांस इंजन्स आने लगे हैं,
जो कि थोड़ी महंगी गाड़ियों में आते हैं, बजट गाड़ियों में नहीं आते हैं अभी भी। वो होते हैं टर्बो चार्ज इंजन्स। उनका जो फंक्शनैलिटी होती है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन बेसिक फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट यही सेम होता है। अब देखते हैं, हम फिर से मैं बात करता हूं कि हमने अभी सिलेंडर में क्या क्या देखा। हमने देखा स्टेप 1 पिस्टन नीचे गया, स्टेप 2 पिस्टन ऊपर जाता है और हवा को कंप्रेस करता है, स्टेप 3 कंबशन के बाद पिस्टन फिर नीचे आता है, स्टेप 4 पिस्टन ऊपर जाके एग्जॉस्टेड गैस को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ 4 बार एक कंबशन साइकिल को पूरा करने के लिए पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे कर रहा है। इसी को बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक मतलब कि 4 बार उसने ऊपर नीचे किया है पिस्टन ने एक कंबशन साइकिल को पूरा करने के लिए। अभी 2 स्ट्रोक इंजन भी आता है, आप बाइक्स में भी जनरली बाइक में 1 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन आपको देखने को मिलेगा। इसमें 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि एक कंबशन साइकिल सिर्फ 2 स्ट्रोक में पूरा हो जाता है। वो चीज़ कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो मैंने आपको जो सिलेंडर का वर्किंग दिखाया वो है 4 स्ट्रोक सिलेंडर के बारे में, 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो अब होता क्या है कि अभी पिस्टन ऊपर नीचे कर रहा है, ये एक लीनियर मोशन है। अब वो पिस्टन कनेक्टेड होता है नीचे क्रैंक शैफ्ट से। जो पिस्टन है वो एक क्रैंक शैफ्ट से कनेक्टेड होता है कनेक्टिंग रॉड की मदद से। अब बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जो पिस्टन का जो लीनियर मोशन है उसको हम लोग एक रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। पिस्टन ऊपर नीचे करेगा और क्रैंक शैफ्ट गोल गोल घूमेगा। अब जितना तेजी से आप एक्सीलरेटर दबाएंगे उतने तेजी से पिस्टन ऊपर नीचे करेगा और उतनी ही तेजी से वो क्रैंक शैफ्ट गोल घूमेगा। और यही क्रैंक शैफ्ट जो गोल घूम रहा है ये आपके टायर से कनेक्टेड होता है। इतने आसानी से कनेक्टेड नहीं होता है, बीच में गियर बॉक्स प्लस फलाना बना, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, लेकिन इन द एंड यही क्रैंक शैफ्ट जो अपना रोटेटरी मोशन दे रहा है, यही रोटेटरी मोशन वो गाड़ी के टायर को ट्रांसफर करता है। इसलिए जब भी आप एक्सीलरेटर दबाएंगे ज़्यादा पेट्रोल और ज़्यादा डीजल उस सिलेंडर के अंदर आएगा, उतना ज़्यादा कंबशन होगा, उतनी तेज़ी से पिस्टन ऊपर नीचे करेगा, उतनी तेज़ी से क्रैंकशाफ्ट गोल घूमेगा, उतनी तेज़ी से ही आपका टायर घूमेगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।